हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं 10th प्लस में एक और वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देखो, जिनका आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सही हुआ है, नहीं हुआ है, या फिर कोई आरआरबी का एग्ज़ाम दे नहीं पाया, भर नहीं पाया, अफसोस कर रहा है, या फिर 10th पास है और जिसको बहुत जल्दी वैकेंसी की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है केवल 10वीं पास के लिए, तो उसके लिए ये वैकेंसी है। देखो, बिहार में पटना सिविल कोर्ट की एक भर्ती आई हुई है जिसका आखिरी डेट 20 अक्टूबर है। ठीक है, ये बिहार के सिविल कोर्ट की है, ग्रुप डी की भर्ती है जिसमें पियोन और ऑर्डरली की भर्ती है। वैकेंसी 2022 की है। इसके अंदर कलर की भी भर्ती है, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल केवल 10वीं पास की भर्ती ये है, नोट कर लो, केवल 10वीं पास। और टोटल पोस्ट 1673 है। अब ये 1673 वो लोग होंगे जो मेरी वीडियोस को अभी देख रहे हैं, सब के सब वही होंगे, ठीक है, जो अगले साल लगभग फरवरी मार्च तक नौकरी पे होंगे। वो वही लोग हैं जो अभी मेरी वीडियो को, इस वाले वीडियो को देखेंगे। ओके, तो शिद्दत से और मेहनत से देखिए, दिल से देखिए, और तैयारी अभी से शुरू करना है। पहले चलिए मैं पूरी बात इसमें समझा देता हूँ। देखो, टोटल पोस्ट 1673 है। लास्ट डेट 20 अक्टूबर है। तकरीबन आपके पास एक हफ्ता है, क्योंकि 20 अक्टूबर, 19 अक्टूबर और 18 अक्टूबर ये तीनों दिन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप 17 अक्टूबर तक फॉर्म को भरिए। फॉर्म की फ़ीस क्या है? जर्नल और बीसी और ईडब्ल्यूएस, बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, देखो ओबीसी नहीं होता बिहार में, लेकिन ऑल इंडिया में ओबीसी होता है। तो ऑल इंडिया के जो भी अदर स्टेट के हैं उनका ना तो ओबीसी माना जाएगा, ना ईडब्ल्यूएस माना जाएगा, ना एससी एसटी, कुछ नहीं माना जाएगा। वो केवल जर्नल में काउंट होंगे। तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस यानी कि बैकवर्ड क्लासेस जो बिहार में बैकवर्ड क्लास में आते हैं, और इसकी जो फीस है वो 600 है। जैसे कि अगर आप सरकारी रिजल्ट पे चेक करोगे तो वहाँ से वहाँ लगभग 900 रुपये दिखा रहा होगा, 900 या 800, लेकिन वो जो है वो क्लर्क के लिए है। फिलहाल पियोन के लिए केवल 600 रुपये फीस है, और एससी एसटी पीएच के लिए 300 है। ये उसी स्टेट के होंगे तभी ये 300 रुपये पड़ेगा, ठीक है। अदर स्टेट वालों के लिए, सब के लिए 600 रुपये है। अब दूसरी जो बात आती है वो होती है उम्र की, एज की, क्योंकि यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। हर इंसान इसी में ज़्यादातर फंसता है। देखो, एज जो है ना, अनरिजर्व के लिए 18 से 37 है, अनरिजर्व फीमेल के लिए 18 से 40 है, और एज की गणना 1/9/2022 से ही होगी। इसको भी आप ध्यान में देना। अगर 1/9/2022 तक आपकी उम्र 37 साल या 37 से कम है या 18 से अधिक है तो आप भर सकते हैं। फीमेल्स के लिए 18 से 40 है। बैकवर्ड क्लास मेल के लिए जो उसी स्टेट के हैं यानी बिहार के हैं उनके लिए भी 18 से 40 है। बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए भी 18 से 40 है। और शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी उसी स्टेट के लिए यानी बिहार के लिए 18 से 42 साल है। तो उम्र बहुत ज़्यादा मिली हुई है, आराम से सारे लोग इसमें आ सकते हैं जो पढ़ रहे होंगे अभी, ठीक है। अब हम थोड़ा एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इसका जो प्रोसेस है, जो भी इसका सिलेबस है, बहुत आसान है। पूरी की पूरी तैयारी, पूरी की पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट मैं बना के डाल दूंगा, केवल उतना ही देखना है, उतना ही देखना है, होगा, बहुत आसान है, ठीक है। एग्जामिनेशन में 2 प्रोसेस हैं, पहला रिटन टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू। इंटरव्यू 15 नंबर का है, रिटन टेस्ट 85 नंबर का है। दोनों मिला के 85, 5, 90, 10, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर है, यानी 100 नंबर का आपका है। 100 में से आपका कट ऑफ बनेगा। देखो, इसमें फॉर्म जितने भरे जाएंगे उस आधार पे आपका प्री और मेंस होगा। अगर फॉर्म, देखो पिछली बार 5 लाख फॉर्म गिरे थे, और इस बार अगर फॉर्म बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, तो इसका प्री और मेन पक्का होगा। प्री में भी यही सिलेबस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, सिलेबस यही होगा प्री में। और मेंस के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा। प्री में चाहे जितने नंबर ले आएँ उससे कोई लेना देना नहीं है। प्री का एक कट ऑफ बनेगा जिसके आधार पे आप मेंस में जाएंगे, और फिर मेंस का एग्ज़ाम के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अभी ये कंफर्म नहीं है कि प्री होगा कि नहीं। आप मेंस के बारे में मान के चलें कि मुझे मेंस ही देना है, मुझे मेंस की तैयारी करनी है, मुझे नौकरी लेनी है, बस इतना सोच के रखो। तो जो रिटन टेस्ट है वो 85 नंबर का है। ये क्वालिफाइंग नेचर उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया है कि 30 लाना है मिनिमम, और इंटरव्यू में मिनिमम 6 लाना है। तो देखो, इसका तो कोई आधार बनता नहीं है, ठीक है, इतना ला के कोई नौकरी दे नहीं देगा, लेकिन हाँ इसका आधार बनता है। मान लेता हूँ आप 85 में से 80 नंबर ले आते हैं, ठीक है, 85 में से 80 नंबर ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 15 में से केवल 5 लाते हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको मिनिमम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लाना ही पड़ेगा। तो इस पे फोकस करो, ये अपने आप होगा। ये जब आप जितनी पढ़ाई करोगे, जितनी आपके अंदर
क्वालिफिकेशन जो रहेगी, जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा, उसके आधार पर जो आपसे वहाँ पूछा जाएगा आपको नंबर मिलेगा। इसमें भी मैं आपको बताऊँगा अभी कि क्या पूछा जाता है। देखो ये जो 15 नंबर है ना, इससे डरो मत। ये 15 नंबर भी उन्होंने नोटिफिकेशन में अपने दिया है अलग अलग करके। देखो सबसे पहले जर्नल अपीयरेंस, मतलब आपका हाव भाव, आपका रूम में एंट्री करना, आपका बैठना, आपका बात करने का तरीका, वो जो है वो आपको 2.5 नंबर देगा। तो ये पूरे के पूरे नंबर दे सकता है अगर आप सही से बहुत सारे इंटरव्यूज़ जो यूपीएससी के इंटरव्यूज़ हैं वो देख के जाएंगे तो 2.5 के 2.5 नंबर मिलेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको 2.5 के 2.5 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम लोग 12th पास होंगे, कोई ना कोई उन्होंने ग्रेजुएशन किया होगा। अगर आपका 10th पास भी है और 10th पास ही मांगा है तो भी ये 2.5 में से 2 नंबर में 2 तो मिलना ही मिलना है। 2.5 के 2.5 नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे ही आपको। तो 2.5 2। उसके बाद एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में देखो आपने कोई काम किया है, सरकारी काम तो किसी के पास सरकारी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, प्राइवेट का बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। अब आपका जो एक्सपीरियंस है वो किसी भी हिसाब का एक्सपीरियंस हो सकता है। हो सकता है आपने इलेक्ट्रीशियन के तौर पे काम किया है, हो सकता है आपने कुक के तौर पे काम किया है। ये सारा चीज़ उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। कुक, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, कोई भी आपका माली, कोई भी एक्सपीरियंस होगा तो उसके आधार पर आपको 2.5 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इस 2.5 में से आपको 2 नंबर तो फिक्स है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आपका जीने का तो एक्सपीरियंस है ना, आपने अपने जीवन को कैसे जिया है, कैसे आप जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं उसको टैकल करेंगे, वो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको 2.5 में से 2 नंबर देने ही देने हैं। उसके बाद नॉलेज ऑफ जॉब, मतलब कोर्ट के अंदर जो वाक्य यूज होते हैं, जो शब्द यूज होते हैं, उन शब्दों से पूछ लेंगे। कोर्ट के अंदर की परिभाषा पूछ लेंगे, कैसे कोर्ट काम करता है, कोर्ट का थोड़ा हिस्ट्री पूछ सकते हैं। मतलब थोड़े इससे आपको हिस्ट्री से, मतलब कोर्ट की हिस्ट्री क्या होती है वो आपको उससे प्रश्न पूछेंगे और 2.5 नंबर देंगे। तो देखो 2.5 2.5 5, 2.5 2.5 5 5 5 10 नंबर यहाँ से हो गए और बाकी का 5 नंबर वो अपनी तरफ से देंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपको डरना नहीं है कि इंटरव्यू है मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं। इंटरव्यू 15 नंबर को साइड रखो, यहाँ से आप 10 नंबर लेके जाओगे, बाकी का आप 85 के लिए काम करो। ठीक है, अब देखो सिलेबस क्या क्या है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बस छुट्टी छुट्टी मेरे भाई, छुट्टी। ना करंट पढ़ना है, ना साइंस पढ़ना है, ना जीएस पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। अब सोच लो, हिंदी 35, मैथ 35, इंग्लिश 15, आप बहुत आराम से कर सकते हो। ये जो हिंदी है ना, 35 में से 34-33 नंबर आप ले आओगे अगर बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। ये जो मैथ है ना, 35 में से 35 ला सकते हो अगर बिल्कुल दिमाग खोल के पढ़ोगे। ये जो इंग्लिश है ना 15, इसमें से आप 8-9 नंबर ला सकते हो अगर बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। उसके लिए कह रहा हूँ 8-9 नंबर। जिसको आती है वो 2-10-12 लाएगा, लेकिन जिसको बिल्कुल नहीं आती ना वो 8 से 9 नंबर लाएगा। मैं तैयारी कराऊंगा यार, मैं आपको प्लेलिस्ट वीडियो की बना के दूंगा, केवल आप उतना ही देख के जाना। और ऐसा नहीं है कि 150-200 वीडियो की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, कुछ गिनी चुनी 30 से 35 वीडियोज़ की लिस्ट होंगी बस, उसमें से ही आपको ये मिलेगा। और वही 30 से 35 वीडियो की लिस्ट होगी, उसमें से ही आपको हिंदी भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा। मैथ तो मैंने शुरू कर रखी है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आप देखना शुरू कर दो। बहुत आसान है, समझे। और देखो पहली बार में सिलेक्शन कैसे लें, अब यहाँ तो सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई होगी। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म को अच्छे से साइबर कैफ़े वाले के पास जाना, पैसा लग जाए कोई बात नहीं। ठीक है, पैसा ये कोई ज़्यादा नहीं है आपके भविष्य से, पैसा लगाइए, कंप्यूटर वाले के पास ही जाके फॉर्म को भरिए, अपने से कुछ मत कीजिए। ठीक है, फ़ोटो, फॉर्म, सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं जाइएगा और ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं कीजिएगा, कंप्यूटर वाले के पास आराम से भरिएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन प्रोसेस बता दिया, उम्र बता दी, लास्ट डेट बता दी, सब कुछ मैंने बता दिया। एज कब से जुड़ा जाएगा वो भी मैंने बता दिया, इंटरव्यू के बारे में बता दिया। अब आगे आ जाइए कि पहली बार में कैसे क्या करें। देखो 3 ही चीज़ है यार, कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है जो कि आपको दिमाग में बर्डन देगी। अगर प्री हुआ तो भी यही है, मेंस हुआ तो भी यही है, आप मेंस मान के चलिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ। देखो हिंदी जो है ना, अब इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको कोई लिखने वाला भी पेपर देंगे कि नहीं, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है, इस तरीके से पढ़ना है कि आप लिखने वाला भी अगर उन्होंने लेटर दे दिया तो आप लेटर भी लिख पाओ। ठीक है, एक लेटर भी लिख पाओ, वो हिंदी में भी हो सकता है, वो इंग्लिश में भी हो सकता है। तो इसलिए लिखने वाला थोड़ा बहुत आप सोच के चलना। बाकी जर्नल कंपटीशन में जो सिलेबस होता है हिंदी का, संधि, वर्ण, संज्ञा, पर्यायवाची शब्द, ये सारे चीज़ जो हैं हिंदी के सिलेबस हैं और बहुत आसान होता है यार हिंदी। और उसी तरीके से मैथ भी बहुत आसान होता है। मैथ में देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, ये जो जितने भी अर्थमेटिक का सिलेबस होता है केवल वही होता है अर्थमेटिक, यानी कि जिसमें संख्याओं का यूज हो। आप
एडवांस मैथ के पीछे नहीं जाना कि अलजेब्रा होगा, ट्रिगो होगा, ये सब के पीछे नहीं, केवल अर्थमेटिक पे ही पकड़ होनी चाहिए, आपकी पकड़ होनी चाहिए। प्रॉफिट लॉस में 15 रुपये का सामान बेचा तो कितना परसेंटेज लाभ हुआ, 1 दर्जन केला बेचा, इस तरीके के प्रश्न आपने पढ़े होंगे ना, उस पर ही कमांड बनानी है। और वो सारा मैं आपको इस वीडियो में प्लेलिस्ट, इस चैनल पे ही मैं आपको पढ़ा के प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, केवल आप प्रैक्टिस करना उस पर। ये बहुत आसान है यार मेरे भाई, केवल 3 चीज़ें आपको, आप रेलवे ग्रुप डी में भी देखोगे ना, बहुत कठिन सिलेबस था और एग्ज़ाम तो आपने देख ही लिया किस हिसाब के क्वेश्चन आए हैं। ये केवल 3 चीज़ दे रहा है, इसमें और इसमें, यानी हिंदी और मैथ में आप 70 में से 60 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, और इंग्लिश में से 15 में से 10 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ, देखो हिंदी में 35 में से आप 33 नंबर लाओगे अगर अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मैथ में भी 35 में से आप 33 नंबर लाओगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे। कितना हो गया? 3 3 6, 3 3 6। अब 15 नंबर बचा, अब आपका 15 नंबर इंग्लिश का बचा है, ठीक है। तो इस 15 नंबर में आप आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन लाना है अच्छे से पढ़ के। तो 6 और ये 7, आपका 76 नंबर बन गया। अब बचा आपका क्या? इंटरव्यू 15 नंबर का। अब उस इंटरव्यू में आपको 10 नंबर खींच के लाना है। ये सोच के चलना, इतना लाना है मेरे को। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में 8 ले लूँगा, 9 ले लूँगा, मैथ में 30 ले लूँगा, हिंदी में 30 ले लूँगा, नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम का कट ऑफ भी मैं आपको बताऊँगा, ये दे रखा है। ये जब करोगे तो आपका हो जाएगा 86 नंबर, और 86 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा जर्नल का, आराम से, बिल्कुल हंसते हंसते। देखो लास्ट टाइम 2016 में ये भर्ती आई थी, लगभग 3600 प्लस भर्ती थी, और उस टाइम पियोन का अलग से नहीं था, क्लर्क का, ऑर्डरली का, सब का मिक्स था। और उस टाइम जो पैटर्न था ना एग्ज़ाम का, वो था 90-10, 90 का पेपर था और 10 का इंटरव्यू था। 90 का पेपर था, 10 का इंटरव्यू था। और उस टाइम जो सिलेक्शन हुआ था ना, वो जर्नल में 74 नंबर पे हुआ था, 74.6, बैकवर्ड क्लास में 72.4, EBS में 70.7, SC में 65.8, ST में 64 में, और ऑल फीमेल का जो हुआ था सिलेक्शन वो 70 पे हुआ था। अब इन सभी में आप ये मत सोचो कि 74 गया था तो हम 80 मान के चलें इस बार, नहीं, क्योंकि टफ होने वाला है। कुछ माफिया भी इसमें घुसेंगे जो एग्ज़ाम को चीट करेंगे, एग्ज़ाम में धांधली करेंगे। तो आपको वो सब नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम पेपर बिक जाता है। आपको केवल एक पोस्ट चाहिए, आप दम लगा दो, आप कोशिश करो कि मैं 100 में से 90 क्वेश्चन सही करूँ, 100 में से 90 क्वेश्चन, 100 में से 90 लेके आऊँ। लेकिन जब बहुत सजग रहोगे ना, जब आपके पास एक ही रास्ता होगा कि ये आखिरी है, अगर इस एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया तो इसके बाद ना तो मैं कोई फॉर्म भर पाऊँगा, ना मेरे पास कोई नौकरी है, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। अपनी बहन की शादी कैसे करूँगा, पापा के लिए घर कैसे बनाऊँगा, मम्मी के लिए गाड़ी कैसे खरीदूँगा, अपने माँ बाप को घुमाऊँगा कैसे, ये सारी चीज़ें सोच के चलो। आपके गांव में हो सकता है आपकी ज़मीन गिरवी हो या आपके पास ज़मीन ही नहीं हो खेती के लिए, तो ये जब सारे सपने आपके पूरे कैसे होंगे, इन सभी सपनों को एक पोटली के अंदर बंद करो, अपने दिमाग में डालो, अपने दिमाग के सिस्टम में डालो और लग जाओ इसके पीछे। 86 नंबर बहुत बड़ा संख्या नहीं है। जब इसका कट ऑफ आएगा ना तब आपको समझ में आएगा, आप 86 ला सकते हो, 86 ला सकते हो भाई। देखो रणभूमि में तो लड़ना पड़ेगा। ये वैकेंसी है बहुत आसान, लेकिन उतना ही टफ होगा। इसके अंदर क्लर्क की वैकेंसी इसमें आई हुई है, पियोन, क्लर्क, और क्लर्क वाले में जो फाइट है ना वो पियोन से बहुत कम होने वाला है, क्योंकि पियोन में ग्रेजुएशन मांगा हुआ है और इसमें केवल 10th मांगा हुआ है, समझे। तो इस चीज़ की तैयारी आप अपने से भी करिए, और मैं आपकी जितनी हेल्प हो सकती है मैं पूरी हेल्प करूंगा। जितनी क्या, हिंदी की सारी सारा का सारा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, इंग्लिश में सारा का सारा टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, मैथ मैंने शुरू ही कर रखा है। आप देखिए प्लेलिस्ट खोलिए मेरे चैनल की, उसमें आपको मैथ के 2 लेक्चर मिलेंगे। और मैं ज़्यादा लेक्चर मैं आपको नहीं फंसाना चाहता कि 150, 200, 250 वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अरे कुछ ही 30-40 लेक्चर में आपका मैथ खत्म, 30-40 लेक्चर में आपका इंग्लिश खत्म, 30-40 में हिंदी खत्म, बस इतना ही देखना है और इतना ही बार बार पढ़ना है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आप हो सके तो यूनिक पब्लिकेशन की एक प्रैक्टिस बुक आती है, आप उसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस बुक, ठीक है। और या फिर आप टेक्स्ट बुक में ऑनलाइन में भी इसके 8-10 टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत सारे लोग खरीद के रखते हैं। देखो मैं इसका कोई लिंक नहीं देने वाला हूँ, आप ये मत डरो कि मैं कोड ओड दूंगा बाकी लोगों की तरह, नहीं, कोड ओड नहीं दे रहा, मैं केवल बता रहा हूँ पहले इसको करो, ये बात का काम है। एग्ज़ाम इसका जनवरी फरवरी में होगा,
मार्च अप्रैल तक आपके हाथ में एक नौकरी होगी। जान लगा दो, शिद्दत से लड़ जाओ, अपने समय से लड़ जाओ। अगर कहीं काम करने लगे हो, हार मान चुके हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया और कोई चारा नहीं है आपके पास, तो बस 2 से 3 महीने और बैठ जाओ किसी तरीके से, और आप किसी से उधार ले लो 10, 20, 50 हज़ार रुपये, घर में बैठ जाओ, कहीं मत जाओ, रगड़ दो। और इसके लिए आपको कोई बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ना भी नहीं पड़ेगा कि आप कोटा, पटना, इलाहाबाद जाओगे तो ही होगा। घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, जो जर्नल कंपटीशन का हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, उस पर फोकस करो। और मैथ में भी एडवांस मैथ में नहीं जाना, अर्थमेटिक में जाना है। ओके, नंबरों का कैलकुलेशन मैंने पूरा बता दिया, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, समझे? तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मार्च अप्रैल में वही लोग होंगे उस नौकरी पे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और मुझसे मिलेंगे भी कि हाँ सनी भाई हम हो गए। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहना। इसकी सारी तैयारी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगा, कोई तैयारी है ही नहीं यार, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और थोड़ा सपोर्ट बनाना, क्योंकि मैं शिद्दत से इस चीज़ के पीछे लगाऊँ, आपके पीछे लगाऊँ। मैं आपसे मेहनत करवा लूँगा, बोल बोल के भाई मेहनत आपसे करवा लूँगा और आपको उस जगह तक पहुँचा दूँगा जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। जय हिंद।